भाई अभी आईफोन प्रीमियम सेगमेंट में इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है और हर दूसरा इंसान आईफोन में शिफ्ट कर रहा है। तो अगर आप भी 2026 में आईफोन परचेस करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल एकदम बजट से लेके फ्लैगशिप लेवल के आईफोन को रेकमेंड करने वाला हूं और ये भी बताएंगे कि आपको उन्हें कंसिडर करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सेकंड हैंड लेने आते तो कितने के वो मिल सकते हैं। बाकी इस जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं ऑलरेडी मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है उन्हें। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे लेजेंडरी आईफोन 11 की, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। अभी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल वर्थ इट चॉइस नहीं है, क्योंकि ये स्मार्टफोन LCD पैनल के साथ आता है 60Hz वाली। बहुत ही मोटे बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर भी 4G है। बैटरी कैपेसिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसे ऑफिशियली एप्पल ने डिसकंटिन्यू भी कर दिया है। न्यू तो नहीं मिलेगा। अगर सेकेंड हैंड ढूंढने जाते हैं तो 12 से 15 के आसपास ये स्मार्टफोन मिल जाना चाहिए, पर पर्सनली मैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा। और सेम आईफोन 12 जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, OLED डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर भी बैटरी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, पर एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। डिजाइन वही पुराना वाला है। बेजल्स भी थोड़े से मोटे हैं। देखो इसे भी पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ और ये भी ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो गया, तो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिलेगा। अगर ये स्मार्टफोन 18-20,000 के आसपास मिलता है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 13 की, जो कि अभी 1-2 साल पहले तक बहुत ही ज्यादा हाइप में था। अभी के टाइम पे 2025 में नहीं 2026 के हिसाब से अगर देखे तो ये बिल्कुल वर्थ इट चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि अभी ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना होने वाला है। आने वाले टाइम में यहाँ पर अपडेट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। लाइटिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। बेजल्स भी यहाँ पर थोड़े से मोटे देखने को मिलने वाले हैं और 60Hz की डिस्प्ले मिलती है। बाकी अगर आईफोन 12 से कंपेयर करें तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर बैटरी मिल जाती है 3200 mAh के अराउंड, और A15 वाला प्रोसेसर मिलता है। सेकेंड हैंड ही मिलने वाला है। 25,000 के अंडर ही परचेस करना और अच्छी कंडीशन में लेना तो शायद आपको ये थोड़ा सा वर्थ इट फील होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको किसी और ब्रांड के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दो। बाकी अभी बात कर लेते हैं आईफोन 14 की। तो आईफोन 13 के कंपैरिजन में यहाँ पर इतना कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। मतलब प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम ही है, डिजाइन भी वही मिल जाता है, बस थोड़ा सा कलर का चेंजेस है और लाइटिंग पोर्ट के साथ आता है। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको बैटरी और कैमरे में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, पर वो भी इतना मेजर नहीं है। और ये स्मार्टफोन भी 2026 के हिसाब से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं रहने वाला है। पर सेम बात वही आ जाती है बजट की, क्योंकि अगर आपका इतना बजट है नहीं तो ये स्मार्टफोन आपको 30 से 35,000 के अराउंड सेकेंड हैंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में लेने जाते हैं तो। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 15 की। 2026 में अगर आप आईफोन की तरफ अपग्रेड कर रहे हैं, अगर आपको एक न्यू एप्पल डिवाइस परचेस करना है तो आईफोन 15 एक सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है, जो कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी रहेगी। और मैं रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यू अपग्रेड्स के साथ आया था, मेजर अपग्रेड्स के साथ आया था आईफोन 12, 13, 14 के बाद, जहां पर डायनेमिक आइलैंड वाली डिस्प्ले मिली थी, जो कि 14 सीरीज में प्रो और प्रो मैक्स वाले स्मार्टफोन के साथ आता था। बाकी उसके साथ साथ यहाँ पर अपग्रेडेड कैमरा भी मिला था, जो कि 48 मेगापिक्सल का था, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी शूटर मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करो तो A16 बाइनिक चिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी उसके साथ साथ USB Type-C वाला पोर्ट देखने को मिलने वाला है। कलर ऑप्शंस भी थोड़े से मॉडर्न और बेटर दिखते हैं। बाकी बात करो फाइनली प्राइसिंग की, तो अभी ये स्मार्टफोन 50,000 के अराउंड मिलता है। अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हैं तो आराम से ये स्मार्टफोन 35 से 42,000 के अराउंड मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2-3 साल के आसपास हो चुके हैं और ड्यूरिंग ऑफर 45,000 के अंडर भी ये स्मार्टफोन मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ आईफोन 15 प्लस की, तो ये आईफोन 15 ही है, बस यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी लाइफ भी यहाँ पर इंप्रूव देखने को मिलेगी। बात करो अगर इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो वही A16 प्रोसेसर मिलेगा, डायनेमिक आइलैंड की डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। और ये स्मार्टफोन अभी अगर आप परचेस करने आते हैं तो 50 से लेकर 52-53,000 में मिल जाता है। बाकी उसके बाद बात करो अगर प्रो और प्रो मैक्स की, तो ये एप्पल की तरफ से डिसकंटिन्यू हो गए हैं। बहुत ही कम चांसेस है न्यू मिले, तो ये आपको सेकंड हैंड ही मिलने वाले हैं। अगर आप सेकंड हैंड परचेस करने जाते हैं तो 15 प्रो 60,000 के अराउंड, प्रो मैक्स 70 के अराउंड आपको परचेस करना चाहिए। टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। अभी बात कर लेते हैं 16 सीरीज की, तो यहाँ पर आईफोन 16 इस साल BBD में बहुत ज्यादा सेल हुआ था। अग्रेसिव प्राइसिंग में आया था 51,999 में। अगर जिनके पास फ्लिपकार्ट वाला कार्ड था उन्हें तो 48,000 में भी मिला था। वापस से जो न्यू ईयर सेल है और रिपब्लिक डे सेल है, वहां पर फिर से ये स्मार्टफोन 50-52
to 53,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। और एप्पल डिवाइस परचेस करना तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। यहाँ पर जो डिजाइन है जो कि आईफोन 11 से चला हुआ आ रहा था वो चेंज हुआ था। डिस्प्ले की क्वालिटी स्टिल 60 हर्ट्ज की यहाँ पर मिलती है। प्रोसेसर A18 वाला मिल जाता है जिसकी वजह से AI फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे एप्पल के AI फीचर्स बिल्कुल यूजलेस है अभी के टाइम पे, पर इन फ्यूचर अगर बेटर होता है तो जरूर यूजफुल रहने वाला है। बाकी बैटरी लाइफ भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी। 3500 mAh की बैटरी मिलती है। कैमरा 48+12 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर यहाँ पर मिल जाता है। फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की, तो अभी जो सेल चल रही थी कल परसों तक उसमें ये स्मार्टफोन 55,999 के आसपास इंक्लूडिंग बैंक ऑफर मिल रहा था। नॉर्मल डेज में 60,000 के अराउंड ये मिल जाता है। अगर बात करूँ 16 प्लस की तो ये स्मार्टफोन अभी 60 से लेके 65,000 में आराम से मिलता है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। बैटरी भी बड़ी मिल जाती है 4674 mAh की। और प्राइसिंग तो मैंने बताई दी है 65,000 में ये स्मार्टफोन मिलता है। उसके बाद एक लेजेंडरी स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं जो कि रहने वाला है आईफोन 16e। मुझे ऐसा लग रहा था BBD सेल में ये स्मार्टफोन और भी अच्छी प्राइसिंग में अवेलेबल हो सकता है, पर यहाँ पर कोई इतना मेजर डिस्काउंट नहीं आया। होपफुली नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाए। ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे प्राइस के अकॉर्डिंग इतना वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि पहली बात तो छोटा स्मार्टफोन है। डिजाइन आपको पुराना वही ड्रॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। बैक में सिंगल कैमरा आता है। अच्छी चीजें मिल जाती है कि पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। बैटरी लाइफ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर ये स्मार्टफोन 40,000 के अंडर कभी आता है तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ये भी रहने वाली है और इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ 16 सीरीज के प्रो और प्रो मैक्स स्मार्टफोन की, तो प्रो मैक्स ड्यूरिंग सेल अंडर 1 लाख के आसपास मिल रहा था। अगर ये स्मार्टफोन 2026 में आप 1 लाख के अंडर मिलता है तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। और 16 प्रो की बात करूं तो अगर ये स्मार्टफोन आपको 80 to 85,000 के आसपास मिलते हैं तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। और एप्पल के मेरे ख्याल से लास्ट स्मार्टफोन है जो कि टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। सुपर स्टडी फील यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो वो 3 कैमरे वाला डिजाइन था ना जो बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा था, वो इसी स्मार्टफोन में लास्ट टाइम देखने को मिला है। 16 प्रो की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट में 6.3 इंचेस की प्रो मोशन डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है। A18 प्रो वाली चिप यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 3500 mAh के अराउंड यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है। कैमरा भी बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कंटेंट क्रिएट अगर आपको करना है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए एक ऑलराउंडर चॉइस ही है, तो स्टिल ये अभी भी मार्केट में लीडर है, स्पेशली वीडियो के मामले में। बाकी 16 प्रो मैक्स में 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। 6.9 इंचेस की स्लिमर बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा प्रोसेसर कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। अभी आ जाते हैं आईफोन 17 सीरीज की, जो कि एप्पल की तरफ से उनका जो एंट्री लेवल वाला स्मार्टफोन है ना, सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन है अभी तक का, जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। सालों से एप्पल की ट्रोलिंग होती हुई आई है कि ये 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देते हैं 80,000 के बजट में भी, पर आईफोन 17 में इस बार इन्होंने फाइनली 6.3 इंचेस की बेजल भी पतले कर दी है। एकदम प्रीमियम लगता है। प्रो मोशन डिस्प्ले दे दी है। ओलेड पैनल है। प्रो XDR। बिल्ड क्वालिटी एज ऑलवेज हमेशा प्रीमियम ही मिलती है। जो बैक डिजाइन है वो आईफोन 16 जैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरा यहाँ पर अपग्रेड हो गए हैं। प्रोसेसर यहाँ पर एप्पल का A19 देखने को मिल जाता है। बैटरी भी A16 के कंपैरिजन में स्लाइटली इंप्रूव्ड है। कैमरा जबरदस्त मिल जाता है 48+48 मेगापिक्सल का। और फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा आ गया है, जो कि और भी ज्यादा यूजफुल है। IP रेटिंग मिलती है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 80 to 83,000 के आसपास लॉन्च हुआ था और इतना अच्छा मॉडल है कि अभी के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। पर एक जो प्रॉब्लम आईफोन 17 सीरीज के साथ आ सकती है वो है प्राइस हाइक की, क्योंकि जब से TSMC ने अपने प्रोसेसर की प्राइसेस को बढ़ाया है, रैम की प्राइसेस जब से बढ़ रही हैं, तब से न्यूज आ रही है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 6-7 हजार से हाइक कर सकती है। तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये इन स्टॉक आते हैं तो प्राइसेस बढ़ के आए। तो अगर आपको आईफोन 17 के साथ जाना है तो आप अभी जरूर इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। और इस बार जो आईफोन 17 सीरीज है वहां पर कोई भी प्लस स्मार्टफोन नहीं आया है, उसकी जगह एयर स्मार्टफोन आया है, जो कि एप्पल का अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट डिवाइस है। यहाँ पर टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि पतला है तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में फर्क पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और लुक वाइज तो क्या ही जबरदस्त देखने को मिलता है। बस यहाँ पर जो 2-3 कंसर्न है ना वो ये है कि देखो, पहला तो हो गया जो इसकी प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास आती है। सेकेंड, कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है। तीसरा ये है कि बैटरी कैपेसिटी स्मार्टफोन को स्लिम करने के चक्कर में थोड़ी सी कम हो गई है और कम होने की वजह से यहाँ पर बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपका हेवी यूज है तो आपको एक अलग से पावर बैंक परचेस करना पड़ेगा। अगर आप इनके ऑफिशियल पावर बैंक के साथ जाएंगे तो वो और भी ज्यादा महंगा है। बाकी एक और प्रॉब्लम है वो है स्पीकर की। यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि एक अगेन कौन ही कह सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर 17 प्रो और प्रो मैक्स की, तो इस बार जो डिजाइन वो चेंज हो चुका है। फिर से एल्यूमिनियम की बिल्ड क्वालिटी के साथ ये स्मार्टफोन आते हैं। टाइटेनियम से शिफ्ट हुआ है और
यूनिमेटल डिजाइन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बैक में जो एप्पल वाला लोगो वाला एरिया है ना, वही सिर्फ ग्लास का देखने को मिलता है। उसके अलावा ओवरऑल बॉडी एल्यूमिनियम की मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, मतलब डेंट इजीली आ जा रहा है, कलर फेड हो रहा है। देखो पर्सनली मैं रेकमेंड करूँ ना आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में से, तो आपको सिल्वर वाले कलर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पहला तो वो फ्यूचर प्रूफ रहेगा, दूसरा क्योंकि सिल्वर कलर और एल्यूमिनियम का कलर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जिसकी वजह से अगर वहां पर डेंट स्क्रैचेस आते हैं तो इतने विजिबल नहीं होंगे जितने आपको ब्लू कलर या फिर ऑरेंज वाले कलर में देखने को मिल रहे हैं। स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स की बात करूं तो डिस्प्ले वही पिछले साल की 6.3 और 6.9 इंचेस की देखने को मिल जाती है। ओलेड पैनल है, प्रो मोशन डिस्प्ले, परफॉर्मेंस के लिए A19 प्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है। कैमरा इस बार मेजर अपग्रेड हुआ है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और दूसरा अल्ट्रा वाइड तो पहले मिलता ही था, इस बार जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है और 8x तक लॉसलेस क्वालिटी आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और वीडियोस इसकी कुछ मैंने देखी थी, जबरदस्त देखने को मिलती है। फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देखने को मिल जाता है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,35,000 और 1,50,000 के आसपास ये दोनों स्मार्टफोन मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा एप्पल बाइंग गाइड वाला वीडियो। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे बजट के अकॉर्डिंग, स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। बाकी फिर भी कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट कर दो। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।